इंदौर खजूरी बाजार में किताबों का एक बड़ा बाजार संचालित किया जाता है। ये पुस्तक प्रेमी अपनी पसंद की किताबें खरीद कर अपने घरों तक आसानी से ले जाते हैं, लेकिन इस बात से बेपरवाह कि ये किताबें उनकी आंखों और एकाग्रता क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी किताबें हैं जो नकली छापी जा रही हैं, जिसमें गलत स्याही का उपयोग किया जा रहा है। इस बात का खुलासा गाजियाबाद के अधिवक्ता कई पब्लिशर्स की ओर से इंदौर पुलिस कमिश्नर के पास ये शिकायत लेकर पहुंचे। इंदौर के खजूरी बाजार में कई महंगी किताबें कॉपीराइट एक्ट के तहत गलत तरह से बेची जा रही हैं, जिस पर तुरंत पुलिस कमिश्नर द्वारा कार्रवाई के आदेश दिए गए। खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर हैरत अंगेज मामला सामने आया है। किताबों की स्याही इस तरह से उपयोग की जा रही है जो कि आंखों और इंसान के हाथ की त्वचा के लिए नुकसानदेह हो सकती है, ऐसा आरोप है कुछ पुस्तक प्रेमियों का। इसकी शिकायत दर्ज कराने वो इंदौर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे। आपको बता दें, किताबों का एक वर्षों पुराना मेला है, जिसके अंतर्गत लोग आते हैं और अपनी पसंद की किताबें लेके जाते हैं। ये पुस्तक प्रेमियों के लिए जगह है जहां वो घरों तक अपनी ये किताबें ले जा सकते हैं, लेकिन इस बात से बेपरवाह कि किताबों से उनकी आंखें और एकाग्रता क्षमता को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी किताबें हैं जो नकली छापी जा रही हैं, जिसमें गलत स्याही का उपयोग किया जा रहा है। इस बात का खुलासा गाजियाबाद के अधिवक्ता, कई पब्लिशर्स और कई आम नागरिक भी पुलिस कमिश्नर के पास कर चुके हैं। इंदौर खजूरी बाजार में कई महंगी किताबें कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन के तहत बेची जा रही हैं, जिस पर तुरंत पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई के आदेश दिए। हमें ये शिकायत थी कि इंदौर के खजूरी मार्केट में किताबों की दुकान में नकली किताबें बेची जा रही हैं, जिसकी सूचना पर हमने थोड़ा सा जांच कराई तो पाया कि सही में नकली किताबें बेची जा रही हैं, जिस पर कार्रवाई हेतु मैं कमिश्नर साहब से मिला। कमिश्नर साहब ने डीसीपी साहब को बोला और डीसीपी साहब ने एसएचओ साहब को बोला, जिस पर हम कार्रवाई करने हेतु मार्केट में गए। तो मार्केट में कुछ दुकानों पर हमने बहुत सारी मात्रा में नकली किताबें देखी, जिस पे कार्रवाई के दौरान यहाँ के व्यापार मंडल और लोगों ने उस पर आपत्ति जताई और उन्होंने ये कहा कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे जब तक नकली किताबें बेचना रोका नहीं जाता, उस पर इफ़ेक्टिव कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। और इसको सबसे पहले अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे आप नकली किताबें बेचना बंद करवाइए, तब ये कार्रवाई हम आगे होने देंगे, अन्यथा नहीं। ये कुछ जो प्रकाशन कंपनियां हैं जो कंपटीशन के लिए बुक छापती हैं विभिन्न सब्जेक्ट की, उनके प्रतिनिधि हैं, ऑथराइज्ड प्रतिनिधि हैं, जो उपस्थित हुए थे और उन्होंने बताया कि इस तरह की सूचना हमको है और उनके द्वारा एक कंप्लेंट की गई थी। उस कंप्लेंट को हम लोगों ने अपने यहाँ दर्ज करके और उस कंप्लेंट की तस्दीकी हेतु अपना जो बल है वो भेजा गया था सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में। उनके द्वारा जांच की गई है, जो दुकानें उनके द्वारा बताई गई थी। उस जांच में जो भी बुक्स मिली हैं उसकी अभी हम विशेषज्ञ जो उनके साथ आए हैं उससे जांच करवा रहे हैं कि वो असली हैं या नकली हैं। क्या लगता है सर, इसमें किस तरह की कार्रवाई बनती है? यदि वह बुक जांच के बाद नकली निकलती है तो उसमें जो एक्ट है, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम